संगीता जी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती थी। उनका छोटा बेटा उमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके साथ ही रहता था और बड़ा बेटा बच्चों के साथ नीमच में रहता था। मुंबई में ही उनके पड़ोस में शर्मा जी सपरिवार रहते थे। उनके घर संगीता जी का आना जाना लगा रहता था। एक दिन संगीता जी को उनके बड़े बेटे का फोन आया कि बच्चे आपको याद कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए नीमच आ जाइए। मैं आपको मुंबई लेने आ जाऊंगा। उसके बाद संगीता जी और उनके पति कुछ दिनों के लिए नीमच चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन संगीता जी को उनके छोटे बेटे का फोन आया और उसने बताया कि पड़ोस वाले शर्मा अंकल नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया था। वह सुनते ही संगीता जी और उनके पति वापस मुंबई लौट आए। संगीता जी शाम को शर्मा जी के घर उन लोगों से मिलने चली गई। शर्मा जी की मिसेज संगीता जी को देखकर बहुत रोई और वो पहले की अपेक्षा कमज़ोर भी काफ़ी लगी। संगीता जी ने उनको दिलासा दिया और थोड़ी देर बैठकर अपने घर वापस आ गई। संगीता जी को मिसेस शर्मा के अकेले रह जाने पर लगाव भी बहुत हो गया था। वह उनके घर कभी कभी चली जाती थी। आज जब संगीता जी उनके घर गई तो वो उन्हें देखकर जार जार रोने लगी। वह उनका रोना देखकर परेशान हो गई। संगीता जी ने उनको चुप कराया और आंसू पोंछे। थोड़ा शांत होने पर वो संगीता जी को बताने लगी, इनके जाने के बाद मेरे दोनों बेटे अलग अलग हो गए। एक नीचे की मंजिल में, दूसरा ऊपर की मंजिल में रहता है। इन लोगों ने मेरा खाना भी 15-15 दिन के लिए बांध दिया। 15 दिन बड़ा बेटा खिलाता है, 15 दिन छोटा बेटा खिलाता है। अब इन लोगों ने 15-15 दिन के लिए आपस में ही तय कर लिया है। जब महीना 31 दिन का होता है तब बड़ी मुश्किल होती है। उस दिन ना खाना ना पीना। आज 31 तारीख है। सुबह से मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ। अभी तक खाना तो दूर, चाय तक नसीब नहीं हुई है। छोटी बहू को बुलाकर चाय के लिए कहा भी, लेकिन वो कहने लगी, अम्मा कल 1 तारीख से हम तुमको खाना देंगे, आज हमारी बारी नहीं है। अब तुम ही बताओ संगीता, मैं इस एक दिन खाने पीने को तरस जाती हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। संगीता को उनकी बातें सुनकर बहुत सदमा लगा। वह सोचने लगी, माँ अपने बच्चे को इतना लाड प्यार से पालती है, अपने बच्चों को खाना खिलाकर खुद खाना खाती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को खाना भी नहीं खिला पाते हैं, अपनी अपनी बारी बांध लेते हैं। मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा था कि बेचारी वो भूखी प्यासी बैठी है, उनके बच्चों को कोई मतलब नहीं है। उस दिन तो संगीता उनको बहलाकर अपने घर ले आई और उनसे कहा, थोड़ा बाहर निकलोगी, आपका मन भी बहलेगा। घर लाकर पहले उनको खाना दिया। थोड़ा ना नुकुर के बाद उन्होंने खाना खा लिया। 1-1.5 घंटे वो उनके घर रही। फिर उसके बाद संगीता जी उनको उनके घर छोड़ आई। उसके बाद संगीता जी घर आकर सोचने लगी, आज तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया, अब दूसरे महीने जब 31 तारीख आएगी तो उस दिन उनके बच्चे तो खाना खिलाएंगे नहीं। क्या वो दिन भर उपवास रखेगी? अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।